हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविंद्र मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज बीए पार्ट सेकंड सेक्शन आर और टी के लिए उनके पेपर मानव भूगोल में भारत की मुख्य जनजातियों के बारे में, जिसमें आज नागा जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। भारत की प्रमुख जनजातियां नागा। निवास क्षेत्र। नागा जातियों का मुख्य निवास प्रदेश नागालैंड है, परंतु नागालैंड के बाहर भी ये जनजातियां रहती हैं। नागालैंड का बहुत बड़ा भाग नागा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके अतिरिक्त पटगोई पहाड़ियों में, मणिपुर तथा मिजोरम के पठारी भागों में, असम और अरुणाचल में नागा जातियों के कुछ लोग रहते हैं। अरुणाचल तथा असमी नागाओं के 5 बड़े उपवर्ग हैं। पहला है उत्तर में रंगपण और कोन्यक। दूसरा पश्चिम में रंगमा, सेमा और अंगामी। तीसरा है मध्य में आओ, लोहता, फोम, चाग और संथम। दक्षिण में कचा और काबुई। पूर्वी क्षेत्रों में तेखुल और गोल्पो केतु। नागा पहाड़ियों के निवासी भारत की अन्य आदिम जातियों की अपेक्षा अधिक उच्च स्तर के हैं। अमेरिकन मिशनरी के पहुंचने के कारण नागाओं की वेशभूषा बहुत कुछ परिवर्तित हो चुकी है। नागालैंड एक पर्वतीय प्रदेश है। इसके उत्तर पूर्व में पटगोई पहाड़ियाँ तथा दक्षिण में मणिपुर और अरकान की पर्वत श्रेणियाँ हैं। समस्त भाग ऊबड़ खाबड़ है। नदियों तीव्रगामी, गहरी तंग संकरी घाटियों वाली हैं। समस्त नागा प्रदेश जंगलों से आच्छादित है। इस प्रदेश की जलवायु गर्मतर प्रकार की है। पहाड़ी के निचली ढालों पर वर्षा ऋतु में मलेरिया का प्रकोप रहता है। 2500 मीटर से अधिक ऊंचे भागों में ठंडी एवं शुष्क जलवायु रहती है, जिसमें शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है। इसलिए नागा जातियाँ पहाड़ों के अधिक ऊंचे और नीचे भागों को छोड़कर 1500 मीटर से 2500 मीटर तक की ऊंचाई में रहते हैं। वहाँ की औसत वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर है तथा सामान्य तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। सघन वनों के कारण जंगली जानवरों की अधिकता रहती है। अर्थव्यवस्था। नागा लोगों के मुख्य पेशे आखेट तथा झूम कृषि हैं। आखेट पहाड़ी तथा मैदानी नागाओं की शिकार करने की विधियां भिन्न भिन्न हैं। शिकार में तीर कमान, भालों तथा दाव का प्रयोग किया जाता है। इनका सर्वप्रिय हथियार दाव है, जो अनेक कार्यों में उपयोगी है, जैसे जंगल से लकड़ी काटना, मार्ग साफ करना, गृह निर्माण करना और आक्रमण करना आदि। दाव
फरसा के समान होता है। तीरों पर विष लगाने की प्रथा मणिपुर के मारम नागाओं में बहुत प्रचलित है। आखेट के नियम सभी में कठोरता के साथ माने जाते हैं। जैसे कृषि के समय कोई भी नागा शिकार नहीं कर सकता। यदि किसी अन्य गांव की सीमा के अंदर शिकार किया जाता है तो दूसरे गांव के लोग भी शिकार में भागीदार होते हैं। मछली पकड़ना। मछलियाँ पकड़ने का कार्य पहाड़ के निचले भागों में नदियों और तालाबों के किनारे जालों, टोकरों और भालों की सहायता से होता है। कृषि कार्य। मणिपुर और नागा पहाड़ियों में रहने वाले पूर्वी वर्ग की आदिम जातियों ने पहाड़ों को ऊंची नीची सीढ़ीनुमा पट्टियों में खेती करने में काफ़ी प्रगति कर ली है, परंतु उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अभी तक स्थान परिवर्तित कृषि ही की प्रथा प्रचलित है, जिसे झूमिंग कृषि कहते हैं। जंगलों को काटकर तथा जलाकर साफ की गई भूमि में एक स्थान पर 2 या 3 वर्षों तक कृषि करते हैं। बाद में वो उस भूमि को खाली छोड़ देते हैं। सीढ़ीदार खेत बनाने में भूमि अपर्दन या कटाव रुक जाता है। कृषि तथा कृषि के उत्पादनों की दृष्टि से यह वर्ग स्वावलंबी नहीं है। इस प्रदेश की मुख्य फसलें पहाड़ी धान, महुआ, कोटू तथा पहाड़ी मोटे अनाज एवं कपास हैं। चाय की झाड़ियाँ जंगली रूप में मिलती हैं। आज नागा जातियों के बारे में इतना ही।